Hello, my dear students and friends. Good afternoon to all of you. You are most welcome on the online platform of English with us. My dear students, इन दिनों हम लोग अंग्रेजी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण जोन नाउन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने नाउन के जो केस होते हैं, उसके जो काइंड्स होते हैं, उनके बारे में चर्चा किया। आज की वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज मैं इस बात को पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि जो भी स्टूडेंट्स जो है इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, वो चाहे एकेडमिक की परीक्षा देने जा रहे होंगे या फिर कंपटीशन की परीक्षा में बैठने वाले होंगे, निश्चित रूप से उन लोगों को इस वीडियो से 1 से 2 प्रश्न जो है जरूर मिलेंगे। तो चलिए आज की जो ये इम्पोर्टेंट क्लास है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है, आज उस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आज की क्लास इतनी इम्पोर्टेंट है कि आप लोग बिल्कुल भी इसको मिस नहीं कीजिएगा। इसको ध्यानपूर्वक शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। तो कल वाले वीडियो में हम लोगों ने इस बात के बारे में चर्चा किया कि जो ये हमारा जो पजेसिव केस का जो नाउन जो होता है, ये जो है क्या करता है, प्रायः जो है पजेशन दिखाता है वस्तुओं पर, प्रायः जो है रिलेशन को प्रकट करता है। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां पर कि ये जो हमारा पजेसिव केस का जो नाउन है, ये पजेशन नहीं दिखाता है। तो वो कौन सी कंडीशंस होती हैं जहां पर कि ये क्या करता है, पजेशन या रिलेशन को शो नहीं करता है। चलिए आज हम लोग जो है पहले वाले जो ये जो पहला जो रूल लिखा गया है, पहला जो सीरियल लिखा गया है, वैसी ही कंडीशंस के बारे में यहाँ हम चर्चा करेंगे। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ क्या लिखा गया है, यहाँ लिखा गया है द पजेसिव केस डज नॉट ऑलवेज डिनोट पजेशन। यानी ये हमारा जो पजेसिव केस होता है, ये सदैव जो है क्या करता है, सदैव जो है पजेशन की घोषणा नहीं करता है, सदैव जो है पजेशन की बात नहीं करता है। बल्कि ये कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां पर ये क्या करता है, जहां पर इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है। देखें लिखा गया है इट इज यूज टू डिनोट ऑथरशिप वर्जिन एंड काइंड। इसका प्रयोग किस लिए होता है, यह है ऑथरशिप के लिए भी इसका प्रयोग होता है, वर्जिन के लिए भी इसका प्रयोग होता है और काइंड बताने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। अर्थात ये सदैव जो है पजेशन को डिनोट नहीं करता है, ये ऑथरशिप को भी दर्शाता है, वर्जिन को भी दर्शाता है और काइंड को भी बताता है। अब देखें जैसे इसमें पहला उदाहरण दिया गया है, शेक्सपियर्स प्लेज। डियर स्टूडेंट्स, शेक्सपियर्स प्लेज। अब देखो जो लोग हमारे भाई बहन जो है कंपटीशन की तैयारी में बैठ रहे हैं, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अब प्रश्न कैसे उनसे पूछा जाएगा। प्रश्न उनसे यह पूछा जाएगा कि दे देगा आपको ये दे देगा, ये स्टेटमेंट जो है, कथन जो है दे देगा, शेक्सपियर्स प्ले शोज, इट मींस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द गिवन सेंटेंस। ये जो गिवन सेंटेंस है, जो सेंटेंस दिया गया है, इसकी मीनिंग क्या है। अब ऐसे आपको दे देगा शेक्सपियर्स प्लेस, और आप लोगों ने क्या पढ़ा है, आप लोगों ने यह पढ़ा है कि जहां पर भी क्या होता है, किसी नाउन के बाद एपॉस्ट्रोफी एस लगा करके उसका प्रयोग किया जाता है, वो पोजीशन को ही दर्शाता है। तो आपको जो ऑप्शन देगा वो देगा कि ये क्या करता है, ये शेक्सपियर के पोजीशन को दर्शाता है। इट शोज द पोजीशन ऑफ शेक्सपियर ऑन हिज प्लेस। एक ऑप्शन तो ये दे देगा, तो आप क्या करोगे, इसी को सही करके चले आओगे डियर स्टूडेंट्स। लेकिन नहीं, ये ऑप्शन आपका गलत माना जाएगा। अगर ये वाला ऑप्शन आपको वहां दिया गया है क्या, द प्लेज रिटन बाय शेक्सपियर, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा डियर स्टूडेंट्स। तो जो हमारे भाई बहन क्या कर रहे हैं, टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या पीजीटी तैयारी कर रहे हैं, वो लोग जो है इसको विशेष रूप से समझ लें कि अगर इस तरह से कहीं पर भी दिया जा रहा है जहां पर कि क्या हो रही है, ऑथरशिप को दर्शाया जा रहा है, तो आप लोग जान लीजिएगा, इस चीज को अच्छे से समझ लीजिएगा कि ये पोजीशन नहीं दर्शा रहा है। तो ये जो है आपका क्या है, द प्लेज रिटन बाय शेक्सपियर, ये वाला ऑप्शन जो है सही माना जाएगा। दूसरा देखें, दूसरा हमारा क्या है, दूसरा है द मदर्स लव। अब इसमें क्या ऑप्शन मिलेंगे आपको, द मदर्स लव, आपको ये लाइन जो है दे देगा और कहेगा कि
ये लाइन जो है, ये जो स्टेटमेंट जो है क्या शो रहा है, इट इज शोइंग द पोजीशन ऑफ, इट इज शोइंग द लव पोजीशन ऑफ ए मदर। ये क्या कर रहा है, ये जो है लव पोजीशन ऑफ ए मदर को दर्शा रहा है। नहीं डियर स्टूडेंट्स, ये लव पोजीशन ऑफ मदर को नहीं दर्शा रहा है, ये इसको डिनोट नहीं कर रहा है, बल्कि ये क्या दर्शा रहा है, द लव फेल्ट बाय ए मदर। मतलब वो प्रेम जिसकी ओरिजिन जो है, जिसकी उत्पत्ति जो है कहाँ से हुई है, जिसका एहसास जो है कौन किया है, माँ ने किया है। तो ये वाला ऑप्शन आपका जो है क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, सही माना जाएगा। तीसरा देख लें, तीसरा क्या है, द प्रेसिडेंट्स स्पीच। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आज का है आप लोगों के लिए, तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं आप लोगों से कि आज का वीडियो जो है आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। निश्चित रूप से ये जो आपको 4-5 रूल्स में बताए जाएंगे, कोई भी परीक्षा आप देने जाओगे तो 1 से 2 प्रश्न इस वीडियो से आपको जरूर मिलने वाले हैं। देखें इसमें क्या किया गया है, द प्रेसिडेंट्स स्पीच। अब ये स्टेटमेंट क्या बता रहा है, द स्पीच डिलीवर्ड बाय द प्रेसिडेंट। ऐसी स्पीच जो कि किसके द्वारा दी गई, जिसकी उत्पत्ति जो है किससे हुई है, जिसको किसने पैदा किया है, जिसको किसने दिया है, उसको दिया है प्रेसिडेंट ने। तो ये जो है क्या बता रहा है, द स्पीच डिलीवर्ड बाय द प्रेसिडेंट। ऐसी स्पीच, ऐसा भाषण जिसको किसने दिया है, प्रेसिडेंट ने दिया है। तो ये वाला ऑप्शन आपका जो है, जो ही दिया गया होगा उसमें और ऑप्शन, उन सारे ऑप्शंस में से ये वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। चौथा देखें, चौथा क्या है, चिल्ड्रेन्स प्लेग्राउंड। अब आप लोग बचपन से ही पढ़ते आए हो कि अगर कहीं पर क्या होता है, किसी नाउन के बाद एपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ हो तो श्योरली इट शोज पोजीशन, बट इट इज नॉट 100% करेक्ट। ये 100% करेक्ट नहीं है, क्योंकि कुछ कंडीशंस ऐसे होती हैं जहां पर ये हमारा जो क्या है, पॉजिटिव केस का जो नाउन है, ये पोजीशन को नहीं दर्शाता है। जैसे कि ये वाला एग्जांपल ले लीजिए, इसमें दिया गया है चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड। तो चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड का मतलब क्या है डियर स्टूडेंट, यहाँ है ए प्लेग्राउंड फॉर चिल्ड्रेन। ऐसा खेल का मैदान जो कि किसके लिए है, बच्चों के लिए है। तो ये वाला ऑप्शन जो आपका जो दिया गया होगा वो सही माना जाएगा। अगर ये वाला ऑप्शन दे दिया गया है क्या, द प्लेग्राउंड where has the possession of children, where has the possession of the children, ऐसा प्लेग्राउंड जिस पर किसका अधिकार है, बच्चों का है। तो वाला ऑप्शन आपका सही नहीं रहेगा, बल्कि ये वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। पांचवा देखें, पांचवा क्या है, किरण's स्कूल। अब आप लोगों की समझ में आएगा क्या कि किरण का जो है क्या है, स्कूल से संबंध है, स्कूल से उसका, स्कूल पर उसका अधिकार है। तो ऐसा ऑप्शन आपको जो मीनिंग देने वाला होगा आप उसको सही करके चले जाएंगे, लेकिन ये वाला ऑप्शन आपका सही नहीं है। सही क्या है, द स्कूल वेयर किरण गोज, वह स्कूल जहाँ क्या करती है, किरण जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद जो और इम्पोर्टेंट चीजें हैं केस रिलेटेड, मैं इसको आपको बताने वाला हूं। तो मैं साइड में हो जा रहा हूं, आप लोग इसको नोट डाउन कर लें, तुरंत नोट डाउन कर लें। डियर स्टूडेंट्स चलिए अब हम लोग जो है दूसरी स्लाइस में जो है, जो केस से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट रूल्स हैं, जो चीज़ें हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसमें देखिए हमने क्या लिखा है, व्हेन ए नाउन आर ए टाइटल कंसिस्ट ऑफ सेवरल वर्ड्स। जब कोई नाउन अथवा कोई टाइटल जो है क्या है, कंसिस्ट माने बना हुआ है, ऑफ सेवरल वर्ड्स कई शब्दों का। जब कोई टाइटल हो या कोई नाउन हो, वो क्या हो, कई शब्दों से मिलकर के बना हुआ हो, तो क्या करना होगा आपको, द पॉजिटिव साइन इज अटैच्ड ओनली टू द लास्ट वर्ड। तो ये जो आपका पॉजिशन जो आपका क्या है, पॉजिटिव साइन है, अर्थात जो पोजीशन का जो निशान है, जो मार्क है, जो साइन है, उसको लगाया जाएगा। कहाँ लगाया जाएगा, अंतिम वर्ड पर। तो मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें आप ऐसे ऐसे रूल सीख रहे हैं, हम लोग ऐसे ऐसे रूल की चर्चा कर रहे हैं
जहां से हर परीक्षा में जो है प्रश्न पूछे जाते हैं डियर स्टूडेंट्स। अगर आप परीक्षा दे रहे होंगे तो निश्चित रूप से इस चीज़ को महसूस करेंगे, यह वीडियो जब देखेंगे एहसास करेंगे कि हाँ वास्तव में सर जो है सही कह रहे हैं, इस तरह का क्वेश्चन तो हमारी इस परीक्षा में पूछा गया था। अब देखें, अगर मान लीजिए क्या है, यहाँ पर एक क्या दिया गया है, यहाँ पर एक देखो दिया गया है किंग दिया गया है, और यहाँ पर एक नाउन दिया गया है नेपाल दिया गया है डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है क्या है, ये जो नाउन जो है ये क्या है, कंसिस्ट है, बना हुआ है, किससे बना हुआ है, सेवरल वर्ड से बना है, कई शब्दों से मिल करके बना हुआ है। तो आप लोग क्या करते हो, कहाँ गलत करके चले जाते हो, जो शुरू में जो आपको ये प्रारंभ में जो स्टार्ट में जो बिगिनिंग में जो नाउन दिया गया रहता है, अगर वो वाला ऑप्शन दे दिया गया होता है तो क्या करते हैं, वहां पर अपॉस्ट्रोफी लगाया गया रहता है, तो वही वाला ऑप्शन आप सही करके चले जाते हैं और आपका क्या होता है, वो प्रश्न जो है गलत हो जाता है। अगर कोई भी वाक्य जो है, कोई भी सेंटेंस जो है बना हुआ है, दिया गया है और उसमें एक से ज्यादा जो है नाउन है, तो आपको क्या करना है, जो पहला वाला नाउन जो है उसमें अगर अपॉस्ट्रोफी एस लगाया गया है तो उसको सही नहीं मानना है। आपको सही क्या मानना है, जो अंतिम वाला जो नाउन दिया गया होगा उसमें जो आपका क्या लगा है, पोजीशन साइन जो लगा हुआ है वही आपको सही करना है। देखें एक उदाहरण और देख लीजिए, यहाँ क्या दिया गया है, दिया गया है द क्वीन ऑफ ब्रिटेन इज पैलेस, न द क्वीन ऑफ ब्रिटेन पैलेस। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ क्वीन भी है एक नाउन, और यहाँ पर दूसरा नाउन आपका क्या है, ब्रिटेन है, तो दो नाउन दिया गया है। और देखो एक यहाँ पैलेस भी है, तीन नाउन दे दिया गया है। तो आपको क्या करना है, आपको जो ये देखिए जो दिया गया है ब्रिटेन, जो अंतिम जो नाउन दिया गया है इसमें जो अपॉस्ट्रोफी एस लगाया गया है, अगर इस तरह से ऑप्शन मिलेगा तो यही वाला ऑप्शन जो है आपको क्या करना है, सही मानना है। ये देखें द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया स्पीच। अब देखो इंडिया जो है इसमें क्या है, आपका अंतिम नाउन है, देखो क्या लिखा गया है, अटैच ओनली टू द लास्ट वर्ड। तो जो अंतिम वर्ड आपका होगा नाउन वाला, उसी में आपको अगर जहां एस लगा है उसी को आपको सही मानना है। तो ये आपका क्या हो गया, इंडिया जो है इसमें अंतिम नाउन है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। अगर इस तरह से प्रश्न आपको कहीं दिया गया है और प्रारंभ वाला जो नाउन दिया है अगर उसमें पॉजिटिव साइन लगा हुआ है तो आपको वो वाला उत्तर, वो वाला ऑप्शन बिल्कुल भी सही नहीं मानना है। एक और देख लीजिए, एक इसमें दिया है क्या, द एम्परर ऑफ अरब्स ऑर्डर। तो देखो इसमें एक एम्परर है आपका और एक अरब है आपका। तो ये अरब जो है क्या है डियर स्टूडेंट्स, अरब जो है आपका अंतिम वाला नाउन है। तो इसमें जो पॉजिटिव साइन जो लगा हुआ है यही आपका सही है। अगर मान लीजिए कैसे होता, अगर यहाँ ना लगा करके यहाँ दे दिया गया होता तो आपको क्या करना चाहिए, इस ऑप्शन को सही नहीं मानना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या है, अरब जो है आपका अंतिम नाउन है। तो यहाँ पर जो है क्या करना चाहिए, पॉजिटिव साइन लगना चाहिए डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए आप इसको नोट डाउन कर लें। चलिए डियर स्टूडेंट्स, इस स्लाइड में हम जो है कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि आज हम जो है ऐसे ऐसे रूल्स की चर्चा करेंगे जिनसे कुछ क्वेश्चन जो है प्रायः परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए इसमें ये देखिए क्या लिखा गया है, इसमें मैंने लिखा है व्हेन टू नाउन्स आर इन अपोजिशन। अपोजिशन का मतलब आप लोग जानते ही होंगे, अपोजिशन का मतलब होता है साइड बाय साइड, साइड बाय साइड का मतलब होता है बगल बगल। तो देखें दिया गया है इसमें व्हेन टू नाउन्स आर इन अपोजिशन द पॉजिटिव साइन इज पुट टू द लेटर ओनली। जब दो नाउन क्या है, अपोजिशन में है, साइड साइड में है, बगल बगल में है, तो आपको क्या करना है, ये जो पॉजिटिव साइन जो है आपको लगाना है, रखना है कहाँ है, बाद में ही लगाना है केवल। अब जो स्टूडेंट्स हमारे इंटरमीडिएट की परीक्षा में दे रहे हैं उनके लिए सिंटेक्स में जो है इस तरह का क्वेश्चन पूछते हैं। क्या करते हैं, ये जो आपका क्या दिया गया है, ये देखिए जो ये पॉजिटिव साइन जो दिया गया है जो लास्ट में दिया गया है ना, ये क्या किया गया है, इसको क्या करता है पेपर सेटर यहाँ लगा देता है, यहाँ लगा देता है, यहाँ लगा देता है।
और आप लोग क्या करते हो, यही चीज दिमाग में आपके रहती है कि जो ये मार्क ऑफ एपॉस्ट्रॉफी जो होता है प्रारंभ वाले ही नाउन में लगाया जाता है और आप क्या करते हैं, गलत करके चले जाते हैं, आपका उत्तर जो है गलत हो जाता है। तो आपको इस चीज को समझ लेना चाहिए। क्या समझना है, when two nouns are in a position, जब दो नाउन जो है क्या है, बगल बगल में है, तो आपको क्या करना है, द पजेसिव साइन इज पुट टू द लेटर ओनली। तो जो पजेसिव साइन है, जो पजेसिव निशान है, आपको लास्ट वाले में ही रखना चाहिए, अंतिम वाले में ही रखना चाहिए। अब देखें एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझते हैं हम लोग। क्या दिया गया है इसमें, दैट इज टैगोर द पोएट्स हाउस ना। अब ये क्या है, टैगोर जो कि क्या है, पोएट है, उनका घर है। तो आपको क्या करना है, जो अंतिम जो नाउन दिया गया है उसी में पजेसिव साइन लगाना है डियर स्टूडेंट्स। और पेपर में देगा क्या, यहाँ ना दे करके पजेसिव साइन जो है यहाँ दे देगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इस चीज को आप अच्छे से याद कर लेना है आपको। दूसरा एग्जांपल देखें, दूसरा एग्जांपल क्या दिया गया है, दैट इज शेक्सपियर द ड्रामेटिस्ट थिएटर ना। अब ये क्या है, शेक्सपियर जो कि क्या थे, ड्रामेटिस्ट थे, उनका नाटक घर है। तो इसमें ड्रामेटिस्ट जो है क्या है, अंतिम जो है क्या है, लेटर है, अंतिम अक्षर है, तो वहीं पर जो है पजेसिव साइन होना चाहिए। तो ये इस तरह से अगर रहे तो आप सही करके आएंगे तो आपका उत्तर सही हो जाएगा। तीसरा एग्जांपल देखो, दैट इज तेंदुलकर। तेंदुलकर जो कि क्या है, आप जानते हो उनको अच्छी तरह से। दैट इज तेंदुलकर द क्रिकेटर्स स्टेचू। ये जो क्या है, तेंदुलकर जो कि एक क्रिकेटर है, उन्हीं का स्टेचू है, उन्हीं की मूर्ति है, उन्हीं का बुत है। तो ये जो अंतिम लेटर जो है सदैव जो है क्या होता है, उसी पर आपको पजेसिव साइन लगाना चाहिए ना। एक उदाहरण और देखा जाए, जैसे अगला उदाहरण क्या है, दैट इज प्रेमचंद। प्रेमचंद कौन थे, बहुत बड़े उपन्यासकार थे, द नॉवलिस्ट लाइब्रेरी। वो जो है क्या है, प्रेमचंद जो कि एक बहुत बड़े नॉवलिस्ट थे, बहुत बड़े उपन्यासकार थे, उनकी लाइब्रेरी है, उनका पुस्तकालय है। तो ये नियम आप लोग याद कर लीजिए। आज जितने भी रूल्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं सारे ही रूल इंपॉर्टेंस हैं, इनको आप बाय हार्ट याद कर लीजिएगा। 100% मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भी परीक्षा आप जब देने जाओगे तो ये जो 5-6 रूल्स पढ़ाए गए हैं इनमें से एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए डियर स्टूडेंट्स, इस स्लाइड में जो है हम लोग एक और रूल की चर्चा करते हैं। देखें इसमें मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है when two nouns are connected with and। जब दो नाउन एंड से जुड़े हुए हों तो आपको क्या करना है, द पजेसिव इज पुट टू द लेटर। तो पजेसिव जो होता है, पजेसिव साइन जो होता है वो बाद वाले में ही लगता है, पहले वाले में कभी नहीं लगता है डियर स्टूडेंट्स। चलो हम इस चीज को और बेहतर ढंग से एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल हमारा क्या है, मोहन एंड सोहन्स व्यूज। अब आपके एग्जाम में प्रश्न कैसे देंगे, प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे। अब देखो यहाँ मोहन है और दूसरा नाउन आपका क्या है, सोहन है, जो कि जुड़ा हुआ है किससे, एंड कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है ना। अब क्या करेगा एग्जामिनर, आपको यहाँ जो बाद वाला जो नाउन दिया गया है यहाँ पर जो है पजेसिव साइन न लगा करके यहाँ पहले वाले में लगा करके दे देगा, और एक ऑप्शन ऐसा दे देगा जिस बाद वाले में लगा करके दे देगा, और कुछ और इस तरह से आपको ऑप्शन बना के दे देगा। तो इस चीज को आपको अच्छे समझ लेना है कि जब दो नाउन क्या है, when two nouns are connected with and the possessive mark will be attached with the last word। तो ये आपका जो क्या है पजेसिव मार्क जो है वो अटैच किया जाएगा, जोड़ा जाएगा किससे, लास्ट वर्ड से, लास्ट नाउन से। तो ये वाला रूल आप जो है अच्छे से लर्न कर लीजिए। दूसरा एग्जांपल देखो, किरण एंड सुमन्स हॉस्टल। अब देखिए यहाँ पर भी क्या है, किरण और सुमन को एंड से जोड़ा गया है ना। और ये देखिए ये जो पजेसिव मार्क जो है, पजेसिव साइन जो है कहाँ लगा हुआ है, अंतिम वाले नाउन में लगा हुआ है। अगर पहले वाले में लगा करके दे दिया जाए तो जान लीजिएगा कि वो आपका क्या है,
गलत है। तीसरा एग्जाम्पल देखो, सौरभ एंड सचिन परफॉर्मेंस। सौरभ और सचिन क्या है, दो नाउन है जो कि एंड से जोड़े गए हैं, तो यहाँ पर भी जो है पजेसिव साइन जो है कहाँ लगेगा, सचिन के साथ लगेगा, सौरभ के साथ नहीं लगेगा डियर स्टूडेंट। चौथा एग्जाम्पल देखो, कविता एंड बबीतास फार्म हाउस। तो यहाँ पर भी क्या है, हियर इज आल्सो टू नाउन आर कनेक्टेड विथ एंड। यहाँ पर भी दो नाउन क्या है, कनेक्टेड है, किससे, एंड से। तो जो ये आपका पॉजिटिव साइन है वो कहाँ लगेगा, अंतिम नाउन पर लगेगा, अंतिम लेटर पर लगेगा, और अंतिम लेटर इसमें कौन है, बबीता है। तो ये रूल्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट रूल है डियर स्टूडेंट्स, इनको आपको बहुत अच्छे से तैयार करके रखना है। चलिए आप इसको नोट डाउन कर लें, इसके बाद हम और कुछ नियम के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट्स, इस स्लाइड्स में जो है हम एक और इम्पोर्टेंट रूल की चर्चा करते हैं। इसमें देखिए ये रूल क्या दर्शाता है, द पॉजेसिव केस इज नाउ यूज चीफली विद द नेम्स ऑफ लिविंग थिंग्स ना। तो ये जो हमारा पॉजेसिव केस जो है इसका प्रयोग जो होता है सिर्फ लिविंग थिंग्स के साथ होता है, जो लाइफलेस थिंग्स हैं उनके साथ कभी भी पॉजेसिव जो है साइन जो है लगता नहीं है। इसको आप लोग उदाहरण के द्वारा समझ लें। जैसे यहाँ क्या दिया गया है, द गवर्नर्स बॉडीगार्ड। तो गवर्नर क्या है डियर स्टूडेंट्स, गवर्नर हमारा एक लिविंग है, एक सजीव है, सजीव मानव है। तो यहाँ पर आपको यस लगाना सही है। दूसरा देखें, द हाउस द हार्सेस। अब देखो, आप देखिए, अगर कल इस वाली वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था कि अगर कोई प्लूरल नाउन दिया गया है तो आप क्या करते हो, उसमें यस लगा हुआ है, केवल आप क्या करते हैं, यही केवल निशान लगा देते हैं कॉमा का, वहां यस नहीं लगाते हैं। तो ये भी आप याद रखें, ये भी इंपॉर्टेंट रूल है। तो क्या हो गया, द हार्सेस स्टेबल हो गया, तो ये लिविंग है, इसलिए यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, पॉजेसिव मार्क लगाना चाहिए। और यहाँ क्या दिया गया है, द गर्ल्स हॉस्टल है, गर्ल्स भी लिविंग है, तो यहाँ पर भी क्या करना है आपको, देखिए गलती है यहाँ, थोड़ा सा इसको सुधार लिया जाए। ये गर्ल्स जो है क्या है, प्लूरल नंबर में, सिर्फ आपको यहाँ क्या करना है, कामा लगाना है। तो क्या हो गया, द गर्ल्स हॉस्टल हो गया। इसको देखिए, द चिल्ड्रेन्स हॉस्पिटल। तो चिल्ड्रेन हमारा क्या है, चिल्ड्रेन भी हमारा क्या है डियर स्टूडेंट्स, लिविंग है। अब देखिए आएगा परीक्षा में आपके कैसे किस तरह से क्वेश्चन आएगा, एक उसका भी जल्दी से उदाहरण ले लिया जाए, क्योंकि मैं समझता हूं कि वीडियो आपकी ज्यादा लेंदी ना हो जाए। जैसे देखो पेपर में आपकी किस तरह से क्वेश्चन देगा, जैसे दे देगा 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 इस तरह से, टेबल्स legs are not dry। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब जो लोग इंटर की परीक्षा दे रहे हैं, इंटरमीडिएट की परीक्षा में बैठने वाले हैं, सेंटेक्स से उनको एक क्वेश्चन मिलने वाला है। और जो लोग क्या कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, हर कंपटीशन में एरर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को कहा कि आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो अब देखिए इस तरह से दे देगा, और अगर आप क्या करेंगे, इसको अच्छे से लर्न नहीं करेंगे तो यही दिमाग में रहेगा, क्या रहेगा कि जहां पर पोजीशन जो है दिखाया जाता है वहां पर पास ऑफ यस लगता है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ कहीं जो है क्या करेंगे, कोई संशोधन करके, कोई परिवर्तन करके आएंगे और आपको उत्तर गलत हो जाएगा। तो ये गलत है बिल्कुल, क्योंकि ये क्या है, पॉजेसिव जो केस होता है, पॉजेसिव साइन जो होता है सिर्फ कहाँ लगता है, केवल लिविंग के साथ लगता है, नॉन लिविंग के साथ कभी नहीं लगता है। तो अगर आपको इसको करेक्ट करने के लिए दिया जाए, जैसे आप लोग परीक्षा में देने गए हैं तो ऑप्शन मिलेगा, तो अगर इस तरह से ऑप्शन मिलता है, क्या आपको मिलता है, इस तरह से मिलता है क्या, द लेग्स ऑफ द टेबल आर नॉट ड्राई। इस तरह से अगर ये सेंटेंस लिखा जाएगा तो ये सेंटेंस आपका सही माना जाएगा। और इस तरह से कहीं भी आपको क्या दे दिया गया है, कोई सेंटेंस जो है नॉन लिविंग के साथ जो है क्या किया गया है, पॉजेसिव केस का प्रयोग किया गया है, पॉजेसिव साइन का प्रयोग किया गया है, तो आप जान लीजिए गलत है। चलिए इसको भी जल्दी से नोट डाउन कर लें आप लोग। चलो डियर स्टूडेंट्स, इस स्लाइड में जो है हम एक और महत्वपूर्ण रूल की चर्चा करते हैं।
इस रूल में देखिए क्या लिखा गया है, बट द पजेसिव इज आल्सो यूज विद नेम्स ऑफ पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट्स। अब इससे पहले वाले रूल में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने ये पढ़ा था उसमें कि जो ये हमारा पजेसिव साइन जो होता है सिर्फ लिविंग थिंग्स के साथ लगता है, लेकिन ये वाला रूल देख लीजिए थोड़ा सा एक्सेप्शन लेकर के है। अगर आपको क्या दिया गया है, अगर आपको कहीं पर पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट दिया गया होगा ना, ये देखिए ये जो आपका क्या है पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट है किसका, इंडिया का। तो ये जो है इंडिया भले लाइफलेस है ना, निर्जीव है, लेकिन इसके लिए क्या किया जा रहा है, हीरोज जो है ये पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। तो अगर कहीं पर पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट दे दिया गया है तो आपको ऐसे जगह पर क्या करना चाहिए, पजेसिव मार्क जो है, पजेसिव साइन जो है, निशान जो है लगा देना चाहिए। तो ये जो है इसको थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिएगा। अगर कहीं पर क्या है पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट दिया गया है तो वहां पर पजेसिव क्या होता है, केस का प्रयोग होता है। जैसे अब देखो यहाँ पर क्या है, नेचर्स लॉज है, तो प्रकृति के जो नियम है यहाँ पर भी पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट जो है दर्शाया गया है। और यहाँ पर देखें एट डेट्स दूर जो है, यहाँ पर भी पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट जो है क्या किया जा रहा है, दर्शाया जा रहा है। बताइए डियर स्टूडेंट्स, डेथ का कोई दरवाजा थोड़ी होता है, लेकिन यहाँ पर पर्सनिफाई किया जा रहा है। तो ऐसी चीजें अगर जहाँ पर क्या की गई हैं, पर्सनिफाइड की गई हैं, जहाँ पर क्या किया गया है पर्सनिफाइड किसका प्रयोग हो रहा है, पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट्स का प्रयोग हो रहा है, तो वहाँ पर पजेसिव का निशान लगता है डियर स्टूडेंट्स। तो मेरे हिसाब से ये वीडियो आप लोगों को कई बार देख लेना चाहिए, क्योंकि इसमें आज ऐसे रूल्स की चर्चा हुई है जहाँ से जो है प्रश्न जो है प्रायः परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो जो है कैसा लगा, और कितना जो वीडियो जो है रिकॉर्डेड फॉर्म में आप लोगों के पास पहुंच रही हैं, कितनी आप लोगों के लिए यूजफुल हो रही हैं, कितनी हेल्पफुल हो रही हैं, तो इन सब चीज़ों को आप लोग जो है कमेंट में लिखिएगा। तो आज मेरे हिसाब से अब जो है हम आज की इस क्लास के बाद जो है नाउन को गुड बाय बोल रहे हैं। अब हम लोग जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच के एक दूसरे पार्ट जो है एडजेक्टिव की चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट वो भी चैप्टर है। एडजेक्टिव से रिलेटेड क्वेश्चन जो है परीक्षाओं में आते हैं, नाउन से आते हैं, वर्ब से आते हैं, एडवर्ब से आते हैं, प्रीपोजिशन से आते हैं। तो सारे ही ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इन सारी चीज़ों को आप लोग बहुत एक एग्जॉस्टिव वे में मैं जैसे भेज रहा हूँ क्लासेस, उनको आप पढ़ते जाइए, नोट करते जाइए। तो अब आज हम लोग आज इसी के बाद आप लोगों से विदा लेते हैं। सभी को बहुत बहुत नमस्कार।